हे गाइस, हाउ मेनी टाइम दिस हैज हैपेंड विथ यू कि आपने किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करा, आप उस स्टॉक को लेना चाहते थे, लेकिन उस स्टॉक के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए पिछले 2-4 दिनों में, और आप एक डिजायर्ड प्राइस जिस पे आप प्राइस पे लेना चाहते थे वहां उसे आप ले नहीं पाए। तो आपके दिल में एक मलाल रह जाता है कि यार इस स्टॉक को मैं इस पर्टिकुलर प्राइस में लेना चाहता था, मेरा डिजायर्ड प्राइस ये था, लेकिन अब इसके प्राइसेस ऊपर बढ़ गए, उसकी वजह से मैं नहीं ले पाया या नहीं ले पाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप भारती एयरटेल या टाटा मोटर्स की बात करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर स्टॉक है, टाटा पावर के स्टॉक की बात करते हैं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या बहुत सारे इन्वेस्टर या क्लाइंट ने मेरे से सवाल पूछा कि रितेश, हम टाटा मोटर को 450 रुपए में लेना चाहते थे, बट सिंस इसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए इन दिनों में और ये अचानक से 500 रुपए पहुंच गया, 490 रुपए पहुंच गया, तो हम स्टॉक को ले नहीं पाए। हाउ कैन वी बाई एट 450 रुपीज, और ये क्या दोबारा उस प्राइस पे आएगा कि नहीं आएगा? तो प्राइस का मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। यू कैन नॉट डिसाइड कि प्राइस उसका ऊपर जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज दीज आर द एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई गेम। अगर डिमांड ज्यादा आ रही है टाटा मोटर्स या टाटा पावर जैसे स्टॉक में, तो इनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर सप्लाई ज्यादा आ रही है तो इनके प्राइसेस नीचे आएंगे। व्हाट वी कैन कंट्रोल कि हम मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता सकता हूं, पुट सेलिंग की स्ट्रेटजी, जिसमें आप अपना डिजायर्ड प्राइस उस स्टॉक के, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, टाटा मोटर्स या टाटा पावर को, अपने भाव में ले पाएंगे जो आपके दिल में है। सपोज 500 रुपए का टाटा मोटर्स है, और अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आप इसे 450 रुपए में ही खरीद पाएंगे और विद इन अ मंथ खरीद पाएंगे, मंथ एक्सपायरी से पहले पहले खरीद पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं स्टॉक मार्केट से, एक्सचेंज से आपको कुछ ना कुछ पैसा दिलवाऊंगा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ टुडेज वीडियो। यही आज हमारे वीडियो का मकसद है कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जहां पे, हाँ, लेकिन ये बाइंग जो होनी चाहिए आपकी थोड़ी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये 10, 20, 50 स्टॉक का गेम नहीं है। एक्चुअली एफ एंड ओ में जितना लॉट साइज होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का, अगर टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो 2850 का लॉट साइज है, एंड अगर टाटा पावर की बात करें तो 6750 का लॉट साइज है। तो आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिजायर्ड है, मतलब आपको जो स्टॉक खरीदना है वो आपको बिग क्वांटिटी में 1000-2000 स्टॉक खरीदने होंगे, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि कम क्वांटिटी में भी ये स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ जाता है। वहां पे आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज करते हो। तो इट इज बेटर कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाएं, तो आप अपने डिजायर्ड प्राइस पे बना पाओगे। और अगर नहीं बना पाते हो तो यू विल गेट ऑप्शन प्रीमियम, जो कि आपने ऑप्शन सेलिंग में, पुट सेलिंग करके मंथ के बिगनिंग में लिया है। सो लेट्स नो अबाउट दिस स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड सेलिंग अ पुट फॉर मेकिंग अ पोर्टफोलियो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, अभी मार्केट खुला हुआ है, टुडे इज 3rd ऑफ नवंबर, दिवाली से एक दिन पहले का टाइम है, और टाटा मोटर्स का पहले हम प्राइस देख लेते हैं कि कैश सेगमेंट पे प्राइस क्या कोट कर रहा है। तो टाटा मोटर इज करेंटली कोटिंग एट 485 रुपीज। सो 485 का शेयर है और 2850 शेयर का एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसका एक लॉट है। सपोज हम 2850 शेयर या 2800 शेयर इसके खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो डिजायर्ड प्राइस है, मेरे हिसाब से जो एक्चुअल वैल्यू है जिसमें मुझे खरीदना चाहिए, दैट इज 450 रुपीज। सो जो यहाँ से करीबन 7% नीचे है, तो आई क्रिएट अ स्ट्रेटेजी कि मैं इसको 7% नीचे यानी 450 में ले पाऊंगा। अगर नहीं ले पाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मार्केट रिवार्ड करेगा। कैसे करेगा? तो लेट्स सी कि कैसे ये काम करता है। तो 450 का मुझे यहाँ पे पुट सेल करनी पड़ेगी, पुट सेल करनी पड़ेगी। रिमेंबर, पुट बाइंग से इसको कंफ्यूज मत करना। आई नेवर एडवाइज माय रिटेल इन्वेस्टर टू बाय अ पुट और कॉल इन दिस मार्केट, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लूटने का स्ट्रेटेजी और लूटने की ट्रेड होती है, पैसा बनाने की ट्रेड नहीं होती है। तो हम चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर टाटा मोटर्स का 400 का पुट नवंबर महीने का, जो कि 25 तारीख की एक्सपायरी है, अगर हम वो सेल करते हैं तो हमें जो प्रीमियम मिल रहा है वो करीबन 9.5, या उसको राउंड ऑफ करके हम 10 रुपए मान लेते हैं। लॉट साइज इज 2850। तो मुझे 28,500 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। रिमेंबर, जब हम पुट सेल करते हैं तो प्रीमियम मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, जब कॉल सेल करते हैं तब भी मेरे पास प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो जब बाई करते हैं कॉल एंड पुट तो प्रीमियम मुझे पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रीमियम मेरे अकाउंट में आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 28,500 रुपए मेरे अकाउंट में मेरे को प्रीमियम मिला। 10 रुपए का पुट है,
मैंने उसको बेचा, 2850 का लॉट साइज है, वो बेचने पर मुझे प्रीमियम मिला 28,500 और सेल करने पर मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कॉल एंड पुट बेचने के लिए, कम अगर हम कंपेयर करेंगे उसको खरीदने से। तो वेन एवर वी आर सेलिंग कॉल एंड पुट वी नीड टू हैव हाई मार्जिन। तो मार्जिन तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आप 2850 शेयर जब खरीदना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपने कैपिटल भी इकट्ठा किया होगा, करीबन 10 लाख रुपए का आसपास का आपका कैपिटल होगा या 12 लाख रुपए का कैपिटल होगा जो आप 2800 शेयर खरीदना चाहते हो। तो 3 लाख का मार्जिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जस्ट अ मार्जिन, जस्ट टू अब एक ब्लॉक रहता है, ये पैसा आपका जाता कहीं नहीं है। एट द एंड ऑफ 25 जो कि एक्सपायरी होगी, ये पैसा आपका रिलीज हो पाएगा और उस दिन आप उस ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ करके टाटा मोटर्स के स्टॉक खरीद पाओगे। नाउ अब सिनेरियो देखते हैं कि 485 से ऊपर जाता है। 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं 485 से, या तो स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यानी टाटा मोटर यहाँ से ऊपर जाता है 490 या 500 पहुंच जाता है। दूसरा सिनेरियो होगा कि कहीं मूव नहीं करता, एट द एंड ऑफ मंथ ये 485, 480 या 490 पे ही रहता है। तीसरा सिनेरियो होगा कि यहाँ से नीचे जाता है टुवर्ड्स माय डिजायर्ड प्राइस विच इज 450 और 450 पे बंद होता है। चौथा जो कि एक बहुत रेयर या रेयरेस्ट सिनेरियो होगा कि ये स्टॉक और वहां से टूट जाता है, इट गोज टू 440 और 430। सो पहला सिनेरियो 485 पे ही बंद हो जाता है, स्टॉक मार्केट कहीं मूव नहीं करता, 25 नवंबर तक यही प्राइस रहते हैं। तो आपको ये पता होगा कि पुट में जिस स्ट्राइक प्राइस यानी 450 की स्ट्राइक प्राइस पे मैंने बेचा था, अगर उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे 25 नवंबर यानी मंथ की एक्सपायरी होती है तो मेरा प्राइस यही रहने वाला है। मतलब इसका मेरा अगर होती है तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है दैट बिकम जीरो एट द एंड ऑफ मंथ। अगर 450 से ऊपर टाटा मोटर्स का प्राइस रहता है तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है जो कि 10 रुपए मुझे मिला था वो जीरो हो जाता है। तो मेरी सीधी कमाई हो जाती है 28,500 रुपए की। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि मैं स्टॉक तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि वो स्टॉक 485 में ही रह गया, लेकिन 28,500 रुपए का मुझे फायदा हो गया। दूसरा सिनेरियो 485 से एट द एंड ऑफ मंथ 25 नवंबर की एक्सपायरी के दिन टाटा मोटर्स 500 रुपए का हो जाता है। तब उस केस में भी मैं स्टॉक तो नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मेरे डिजायर्ड प्राइस पे नहीं पहुंचा वो, लेकिन वो 28,500 जो कि मेरे को मंथ बिगिनिंग में ऑप्शन सेल करके यानी पुट सेल करके जो प्रीमियम मिला था वो 28,500 फिर से मेरा हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो है कि 450 पहुंच गया जो कि एक ड्रीम सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। 450 पहुंच गया तो 450 से नीचे जब तक नहीं जाता तब तक भी उसका ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा जीरो ही रहेगा, पुट का प्रीमियम जीरो रहेगा। 28,500 मेरे बने वहां पे, 28,500 का प्रीमियम मेरी जेब में आ जाएगा बिकॉज वो ऑप्शन जब एक्सपायरी होगी तो जीरो पे एक्सपायरी होगी। और मेरा डिजायर्ड प्राइस जो 450 था वो भी आ गया, तो उस प्राइस पे मैंने जाकर के 28,250, 2,000, 2,500 वॉट स्टॉक मैंने वो बाई भी कर लिए। तो यहाँ पे मेरे दोनों काम हो गए। मेरा डिजायर्ड प्राइस आ गया, मैंने टाटा मोटर्स में एक पोर्टफोलियो बना लिया 2,000-3,000 शेयर्स का और 28,500 बिना कुछ करे कमा लिए। नाउ तो आप कहेंगे कि भैया कुछ नेगेटिव भी तो बताओ इसके। तो इसका एक ही नेगेटिव है कि अगर स्टॉक प्राइस टाटा मोटर्स का और भी टूट गया, इट वेंट अप टू 440, मंथ एंड में ये 440 पहुंच गया यानी 10-12% यहाँ से टूट गया। तो उस कंडीशन में जो 10 रुपए का मेरे को प्रॉफिट आ रहा था, जैसे ही 450 से 440 पहुंचेगा तो वो डिफरेंस हो जाता है आउटपुट का 10 रुपए। और उस प्रीमियम का जो प्रीमियम रहेगा, जो 28,500 का प्रीमियम मुझे मिलना था 440 के भाव में मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम मिला था और अभी उसका भाव 10 रुपए है। तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक सबसे बड़ा फायदा हो गया कि जो स्टॉक मुझे 450 में मिल रहा था अब मैं उसको 440 में खरीद पाऊंगा। तीसरा सिनेरियो और भी ज्यादा गिरता है एंड इट वेंट अप टू 430। जब 430 में पहुंच जाएगा तो 430 में पहुंचने के बाद उस पुट का जो प्राइस है वो हो जाएगा 20 रुपए, जो कि मंथ बिगनिंग में 10 रुपए था, 10 रुपए का प्रीमियम मुझे मिला था। तो मेरा जो टोटल लॉस है उस पुट में वो हो जाएगा 56,000 रुपए। 28,500 इंटू 20 की बात करूंगा तो हो जाएगा 57,000 रुपए। 28,500 मेरे को पहले ही मिल चुके थे, तो टोटल लॉस होगा उस ट्रेड में 28,500 का होगा। और मैं स्टॉक खरीद पाऊंगा किस भाव में? 430 के भाव में। तो जो 430 का भाव है वैसे ही मिल गया, तो जो 28,500 का लॉस था वो भी रिकवर हो गया। अगर मैं ओपन रहता तो मुझे 430 के भाव में खरीदने के लिए ज्यादा का नुकसान होता, लेकिन मैं ओपन नहीं हूँ, 28,500 का प्रीमियम मैंने पहले ही दे रखा था। तो मैं अपनी डिजायर्ड प्राइस यानी एक्चुअल मेरी नेट बाइंग जो आ जाएगी 450 की जगह 440 आ जाएगी। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा पावर, एशियन पेंट्स, जो कि ब्यूटीफुल स्टॉक हैं जिनको आप लाइफ लॉन्ग अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना चाहते हैं और अपनी आप परचेज कॉस्ट कम करना चाहते हैं।
यानी 5-10% नीचे खरीदना चाहते हैं तो बेटर है कि मंथ बिगिनिंग में उस स्टॉक का पुट सेल करिए। एट द एंड ऑफ मंथ यू विल बी गेटिंग दैट प्रीमियम क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अगर वहां तक नहीं पहुंचता है तो, अगर वहां पहुंच जाता है तब भी आप प्रीमियम कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे और अपने डिजायर्ड प्राइस पे अपना स्टॉक खरीद पा रहे होंगे। और नहीं जाता है नीचे तो प्रीमियम तो इन एनी केस आपको आ ही रहा है। तो इस स्ट्रेटजी में हमेशा आपके पैसे बनने वाले हैं, पैसे जाने वाले नहीं है। सो कीप ट्यून फॉर नोइंग मोर सच स्ट्रेटजीज, जहां पे हम रिटेल इन्वेस्टर को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं कि यू लीव ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। वो एक मिथ है कि ऑप्शन बाइंग में, कॉल एंड पुट बाई करने में अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कभी रिटेल इन्वेस्टर नहीं कमाता, वो हमेशा बड़े इन्वेस्टर कमाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा सकता है बाय पुटिंग कैपिटल, बाय इन्वेस्टिंग इनटू कॉल एंड पुट राइटिंग, यानी कॉल एंड पुट की सेलिंग पे, वो भी किसी न किसी स्ट्रेटेजी के साथ मैच करके। सो बेटर मेक अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और उसमें से कॉल एंड पुट सेल करते रहो। मेरा चैनल देखते रहो। मैं आपको कवर्ड कॉल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। नाउ कवर्ड पुट के बारे में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए बाय सेलिंग पुट फॉर द करंट मंथ। So thanks for watching my video, and if you like this channel, like this content, please subscribe this. Thanks a lot.